हेलो स्टूडेंट, एक बार हम फिर पीसी रेंज ग्रामर क्लास 8 का एक और नया चैप्टर करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था, जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे आपने देखा होगा पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंटैक्स एरर, ठीक है। ये सारी चीजें ना आपको आगे क्लासेस में बहुत काम आने वाली हैं। लाइक जब 9th क्लास में आप पहुंचोगे, एडिटिंग और मीटिंग जब आप करने वाले हो, ठीक है, जब आप एरर करेक्शन करने वाले हो, ठीक है, तब आपको पर्टिकुलर ये चीजें बहुत होगा। और सबसे ज्यादा जरूरत उसकी पड़ती है ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हमें करनी पड़ती है इन 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस के अंदर। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है, तो कर देना, क्योंकि ये वैल्यूएबल कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। तो फटाफट समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे देख रहा होगा, ये सेंटेंस है, राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, और इसी को कह रहा है राम सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन। तो यहाँ पर्टिकुलरली दो सेंटेंस है। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। बेसिकली एक पर्टिकुलर वर्ड आया हमारा नरेशन। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है, एक पर्टिकुलर वर्ड आया नरेशन, और नरेशन के दो पार्ट बना दिए गए, नरेशन को दो पार्ट दिए गए, एक को बोला गया डायरेक्ट और एक को बोला इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की हम बात करें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या है। बेसिकली जब हम, जैसे यहाँ लिखा राइमा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो राइमा ने कहा मैं बहुत बिजी हूं। तो राइमा क्या है, राइमा इज द स्पीकर, राइमा क्या है, स्पीकर, और आई एम बिजी नाउ ये उसका स्टेटमेंट है। जब हम स्पीकर के एज इट इज वर्ड्स को, जब ये जो पर्टिकुलर स्पीकर है और इसके एज इट इज वर्ड्स को अगर हम यूज करेंगे तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। और यही पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, राइमा सेड दैट शी वॉज वेरी बिजी देन, क्या होगा, राइमा सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन। तो यहाँ पे जब हम अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करते हैं तो वो जाता है इनडायरेक्ट, और जब एज इट इज वर्ड यूज करते हैं तो होता है डायरेक्ट, ठीक है। इसके ना बेसिकली दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, जैसे अगर हम बात करें, ये जो पार्ट है राइमा सेट, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। देखो दोनों के बीच अंतर क्या है। देखो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या मतलब है, जब सब्जेक्ट के साथ कोई पर्टिकुलर वर्ब यूज हो रही है और तो हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं, और ये उसका पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इसलिए हम रिपोर्टेड बोला। क्या बोला, रिपोर्टेड स्पीच। किसी मतलब एक स्पीच को इसको रिपोर्ट किया गया, वो है ये, मतलब रिपोर्टेड स्पीच एक स्टेटमेंट जो है उसको हमने बोला। लाइक ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि इस वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा नरेशन जो है, पूरा का पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो इसी दो चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली समझते हैं क्या होता है। देखो बहुत अगर आप इन रूल एंड रेगुलेशन को पढ़ने बैठ जाओगे तो बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो 4 to 5 रूल्स ऐसे होते हैं, कॉमन रूल, जिनको केवल अगर हम कर लें तो बाकी पूरे का पूरा नरेशन हमारा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आपको कौन सा स्पीकर है, कौन सा क्या है। जैसे सेंटेंस बोला गया, एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर राइमा, राइमा जो स्पीकर है ये इसलिए डायरेक्ट स्पीच है। दूसरे सेंटेंस में बाई समवन यहाँ पे लिखा हुआ, बाई समवन अदर देन द स्पीकर ऑफ द वर्ड काइंड, तो वर्ड काइंड ऑफ राइमा से, तो राइमा सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन, तो जैसे यहाँ पे हुआ राइमा सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन। तो ये जो पर्टिकुलर दिस इज कॉल्ड द इंडायरेक्ट स्पीच। जैसे हमने बात की, अगर हम डायरेक्टली एज इट इज सब्जेक्ट एज इट इज स्पीकर के वर्ड को हम यूज करें तो डायरेक्ट हो जाता है, और अगर उसे हम अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो इनडायरेक्ट हो जाता है। सेम वही चीज यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। वन सेकेंड एग्जाम करें, राइमा सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो डायरेक्ट है, राइमा सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन। सेम सेंटेंस हमने इन्होंने दोबारा से रिपीट कर दिए। देखो इट विल बी नोटिस दैट द डायरेक्ट स्पीच वी यूज द इन्वर्टेड कॉमा द मार्क्स एग्जैक्ट बाय द स्पीकर, इट इज इनडायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव। देखो जैसे यहाँ पे क्या है, सिंपल से इन्वर्टेड कॉमा में जो अगर स्टेटमेंट है उसमें बोला रिपोर्टेड स्पीच होती है, अगर ये है तो इसको डायरेक्ट सेंटेंस में देगा, अगर इनको रिमूव करेंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में। टेंसेस के बारे में बात करें तो मैं बहुत सिंपल सा आपको एक चार्ट बनाऊंगा, तो जिससे आपको आसानी से याद रहेगा कि कौन सा टेंस को किस में चेंज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ रूल्स यहाँ दिए हैं, पहले ये रूल समझते हैं, तो बेसिकली फिर मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से 4 to 5 रूल्स को लर्न करके या सीख के, लर्न नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम पूरे के पूरे नरेशन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये लिखा हुआ डायरेक्शन है, ही सेड आई एम अनवेल, ही सेड दैट ही वाज अनवेल। देखो बेसिकली हुआ क्या, देखो अब टेंस तो हम बाद में करेंगे, तो जो मेन चीज है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है, जिससे अगर हमने देखा ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी हुई है, क्या बोला मैंने, अगर ये हमारी प्रेजेंट में दे रखी है या ये हमारी फ्यूचर में दे रखी हुई है, क्या
ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दे रखी है तो ये रिपोर्टेड स्पीच का कोई जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता। क्या हो रहा है, अगर मैंने बोला कि अगर यहाँ पे से ही सेज वर्ड अगर लिखा होता तो हम मैं आई एम अनवेल की जगह ही इज अनवेल वर्ड होता। अगर यहाँ पे ही विल से अगर वर्ड होता यानी फ्यूचर में चला जाता तो ही विल यहाँ पे होगा ही विल होता। मतलब टेंस में चेंज नहीं होता, केवल कुछ वर्ड्स के अंदर चेंज होता। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारे जो पर्टिकुलर पर्सन है वो चेंज होते हैं। वो पर्सन कैसे चेंज होते हैं, तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बात देखो फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो बिकम अ पास्ट कंटिन्यूअस। ये पर्टिकुलर यहाँ पर टेंस सिखाने लगे, अभी टेंस के बारे में बात नहीं करते। अगर हम बात करें दूसरे रूल्स के बारे में, दूसरा रूल क्या कहता है, अगर यहाँ पर्टिकुलर जैसे यहाँ ये सेड, मैं कोई ऑप्शन यहाँ पे और सेंटेंस देखता हूँ जो हो जैसे इन्होंने एग्जांपल यहाँ दिया, जैसे ये लिखा जेंटलमैन सेड टू द बेगर। यहाँ पे अगर सेड के बाद अगर टू लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखो सेड टू लगा हुआ है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं टोल्ड के अंदर से। आपको यहाँ दिख रहा होगा टोल्ड हो गया। ठीक है, अगर यहाँ ये जो पर्टिकुलर चीज है अगर यहाँ पे सेड के बाद टू लगा हुआ होगा तो इसको हम चेंज कर देंगे टोल्ड के अंदर। समझ में आया, ये दूसरा रूल हो जाता है। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं, मैंने पर्सन से हम चेंज करते हैं, तीसरे रूल में हम पर्सन चेंज करते हैं। जैसे लाइक यहाँ पे क्या था, आई वर्ड था और यहाँ पे क्या होगा, जेंटलमैन सेड दैट ही न्यू हिम, आई नो हिम का हमने कर दिया ही न्यू हिम। तो इसका क्या मतलब है, देखो जब हमारा फर्स्ट पर्सन आता है, अगर हमने यहाँ पे बोला, देखो ये जो रूल है इसको हम बोलते हैं SON फॉर्मूला। SON का फॉर्मूला क्या होता है, मैं थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा अटपटा आपको लग सकता है, तो बड़ा समझ लेना। SON, यहाँ पे S मतलब फर्स्ट पर्सन, O मतलब सेकंड पर्सन और N मतलब थर्ड पर्सन। बेसिकली हुआ क्या, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन अगर सेंटेंस में आ रखा है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा फर्स्ट पर्सन था, सेंटेंस क्या है, द जेंटलमैन सेड टू द बेगर, जेंटलमैन ने बेगर से कहा। ठीक है, आई नो हिम, अब ये आई है तो सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ इसको चेंज करेंगे। तो जेंटलमैन है तो जेंटलमैन टोल्ड द बेगर, अब ने बेगर को बताया कि वह उसे जानता था। ठीक है, तो यहाँ पे वह वाला वर्ड आना चाहिए, तो यहाँ पे ही हमने इसका वर्डिंग चेंज कर दिया। सेकंड पर्सन यानी कि सेकंड पर्सन में क्या होता है, हमारा यू होता है। क्या होता है, यू। अगर यू सेंटेंस के अंदर दे रखा हुआ है तो उसे हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब होता है द जेंटलमैन सेड टू द बेगर यू नो मी वर्ड होता। अगर यहाँ पे होता है यू नो मी होता तो यू क्या चेंज होता, बेगर से। द जेंटलमैन सेड द बेगर दैट, यहाँ पे भी हम चेंज करते तो ही होता, ही न्यू और मी हो जाता तो फर्स्ट पर्सन में कहते हैं नो हिम वर्ड यूज करते, ही नो हिम उसे जानता था। तो वो क्या रहे, S1 में मतलब फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन से अगर दे रखा हो तो N मतलब होता है नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब बात आती है टेंसेस को चेंज करने की। उससे पहले इन्होंने कुछ यहाँ पे पार्ट दिए हुए हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी होते हैं। लाइक यहाँ नाउ दे रखा है तो हम देन में चेंज करते हैं, दिस होता है दैट में चेंज करते हैं, दीज होता है दोज में चेंज करते हैं, हियर वो देयर। देखो हुआ क्या, बेसिकली मैं आपको बताऊं, अगर कोई चीज पर्टिकुलर यहाँ पे क्या, अगर पास में दिखने वाली चीज को अगर आप दूर कर दोगे तो वो नरेशन बन जाता है ना। अगर नाउ अगर हम कर दें, जैसे हमने यहाँ पे पर्टिकुलर सबसे पहला जो सेंटेंस हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था, जैसे अगर हम ऊपर चले तो ये लिखा हुआ था राम सेड दैट आई एम बिजी नाउ, मैं बहुत बिजी हूँ। सॉरी राम नहीं, राइमा है। राइमा सेड, राइमा ने बताया कि बहुत उस समय बहुत बिजी थी। मतलब क्या है, अभी वो बिजी है और बिजी थी, मतलब जो एक चीज बहुत पास में दिख रही थी उसको मैंने बहुत दूर कर दिया, तो ये नरेशन में चेंज हो गया। सिंपल सा कौन सा, सॉरी। अब टेंसेस के बारे में अगर हम बात करें तो टेंसेस में आपको बताऊं क्या होता है। देखो मैं आपको बहुत सिंपल से एक लॉजिक बताता हूँ। क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे 3 टेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट हुआ, पास्ट हुआ है ना, एंड देन फ्यूचर हुआ। ठीक है, अब अगर इन सब की 4, अगर मैं इसको थोड़ा सा कर लूं इस टाइप से, मैं एक चार्ट रफली चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, तो 3 हमारी 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है इंडेफिनिट, ठीक है, एक होता है हमारा कंटिन्यूअस, ठीक, एक हमारा होता है परफेक्ट, ठीक, एंड देन हमारा होता है एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि माउस से मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो यही हमारी प्रेजेंट के अंदर है, सेम। ठीक है, यही अगर हम बात करें, ये सारी की सारी जो है हमारी प्रेजेंट में भी है, ये हमारी जो है पास्ट में भी है सेम, हमारी फ्यूचर में भी हमारी सेम है। तो अब करना क्या है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आया, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो तो चेंज कर देंगे हम पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है तो चेंज कर दो पास्ट कंटिन्यूअस में।
प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा है तो चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सेम फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं, अगर यहाँ होता आई विल पास द एग्जामिनेशन तो आप जो है विल को पास में ले जाओगे, आई पास्ट द एग्जामिनेशन, नहीं, मतलब विल एंड वुड, विल को वुड में, शैल को शुड में हम चेंज करते हैं तभी वो पास्ट में ही चला जाता है, इसीलिए हम इसको पास्ट में बोलते हैं। फ्यूचर मतलब विल बी शैल बी को आप चेंज कर देते हो वुड बी शुड बी में, विल हैव शैल हैव को चेंज कर देते हो वुड हैव शुड हैव में, विल हैव बीन शैल हैव बीन को चेंज कर देते हो वुड हैव बीन शुड हैव बीन में। ठीक है, फिर यहां होता क्या बेसिकली, अगर बात की जाए, अब पास्ट अगर आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट अगर दे रखा है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज हम करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दे रखा हुआ है तो उसे हम चेंज करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसको हम बोल देते हैं, अगर मतलब पास्ट परफेक्ट दे रखा हुआ है तो ये हो जाता है एनसी यानी नो चेंज, और ये भी हमारा हो जाता है एनसी यानी कि नो चेंज। ठीक है, तो इतना ये पर्टिकुलर चार्ट जो है आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब बाकी चीजें जो कॉमन होती हैं तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस के ऊपर, और वहां मैं आपको वो सारी चीजें डिस्कस करके बताता रहूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से टेंस को कैसे चेंज करते हैं। चलते हैं फटाफट से पीपीटी पे। नाउ वी आर द पीपीटी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन योर ऑन चैनल पढ़ाई लिखाई। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलता। फटाफट से बात कर लेते हैं हमारे कंटेंट के बारे में, अपने चैप्टर के बारे में, जो है चैप्टर नंबर 16 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनको हम नरेशन भी बोल सकते हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज हमसे पूछी जा रही है वो है चेंज द इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, मतलब डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, फायर से मत खेलो, मैंने आपको कई बार बताया। तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही सेड के बाद टू लगाए तो टोल्ड में कर देंगे, ये तो चेंज नहीं होता, केवल यहाँ पे यही सिंपल चेंज होगा। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी। अब यहाँ पे जिससे जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया दैट, यहाँ वर्ड आ गया हमारा दैट। अब ये पर्टिकुलर जो आई था फर्स्ट पर्सन है, हम ई से अकॉर्डिंग चेंज किए, हमारा आई को ही से जब चेंज कर रहे हैं तो ही हो गया। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट था इसको हमें चेंज करना था पास्ट परफेक्ट में, ही ऑफन टोल्ड, तो ये होगा ही हैड ऑफन एडवाइज्ड, हमने यूज कर सकते हैं क्योंकि हम जब चेंज करना चाहें तो वैसे हम टोल्ड वर्ड भी कर सकते हैं, मीन नॉट टू प्ले विद फायर। तो इस टाइप से हम चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है यू हैव ऑल डन इट वेरी बैडली रिमार्क द टीचर। तो यहाँ हो जाएगा द टीचर कमेंटेड, यहाँ पे रिमार्क्ड को हमने चेंज कर दिया कमेंटेड के, द टीचर कमेंटेड दैट दे हैड ऑल डन इट वेरी बैडली। हम थर्ड के बारे में बात करें, हो जाएगा दे रोट इट दैट इट वाज टाइम टू थिंक अबाउट सेटलिंग दैट मैटर। क्या था, दे रोट इट इज टाइम वी थॉट अबाउट सेटलिंग द मैटर, हमने इसको चेंज कर दिया, दे रोट दैट इट वाज टाइम टू थिंक अबाउट सेटलिंग द मैटर। थोड़ा सा जैसे वी थॉट हमने वर्ड यूज खत्म कर दिया क्योंकि इसका कोई मीन्स नहीं निकल रहा, डायरेक्टली हम इस टाइप से कर सकते हैं। फोर्थ हमारा हो जाएगा द टीचर प्रॉमिस दैट इफ दे वेंट बिफोर स्कूल द नेक्स्ट डे दे वुड एक्सप्लेन। द टीचर प्रॉमिस, तो यहाँ पे टीचर प्रॉमिस्ड हो गया, इफ करना था। अच्छा देखो इफ वर्ड से यूज हुआ है, इफ यू कम, यानी कि हमारा क्या हो गया, ये इमेजिनरी सेंटेंस में चला जाएगा, है ना। तो ये इफ दे वेंट बिफोर, इफ यू कम बिफोर, इफ दे कम का हमने पास में लेके जाना है, इफ दे वेंट बिफोर स्कूल द नेक्स्ट डे दे वुड एक्सप्लेन इट। यहाँ पे फिफ्थ है शी रोड आई एम वेटिंग, तो यहाँ हो जाएगा शी रोड दैट शी वाज वेटिंग वॉचिंग एंड लॉन्गिंग फॉर हर सन्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। एंड सिक्स वाला पार्ट हम बात करते हैं, द एग्जामिनर ऑर्डर no one is bringing book into the room, तो ये हो जाएगा द एग्जामिनर ordered that no one was bring book into the room or ask them question about what they had been told to do। एंड सेवन के बारे में बात करें, हो जाएगा द ड्रॉप asked her to promise that when she become queen she would give him her first born child। एंड एट में हो जाएगा ये हमारा एट, दैट इज हॉर्स ही सेड एंड इफ डू नॉट प्रूव इट इट अ फ्यू मिनट बिलो, तो ही सेड दैट इट वाज हिज हॉर्स दैट ही वुड गिव अप हिज क्लेम इफ ही कुड नॉट प्रूव इट इन अ फ्यू मिनट्स। एंड नाइन्थ के बारे में बात करें तो हो जाएगा ही क्राइड दैट ही वुड एविंस देयर रॉन्ग एंड नॉट एंटर एथेंस until he had punished the king who had cruelly treated them। 10th हो जाएगा he wrote and said that he was unable to come just then because he was ill, what he would certainly start as soon as
was well enough to do so। तो यहाँ पे ये स्टेप से हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमसे एक्सरसाइज नंबर 2 हमसे कही जा रही है चेंज द इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको भी हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, तो फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देखो इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। देखो एक होते हैं यस नो टाइप इंटेरोगेटिव, एक होते हैं हमारे डेस्क्रिप्टिव। देखो ही सेड हाउ इज योर फादर, अब यहाँ पे क्या है विच वे डिड शी गो या व्हाट हैव डन। अब जैसे क्या है अगर WH फैमिली से, WH फैमिली मतलब वैन हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, ये क्या है WH फैमिली से। जब ये WH फैमिली से आते हैं तो हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली इन्हीं को कंजक्शन मानते हैं। एग्जांपल के लिए बता, ही आस्क्स हाउ माय फादर वाज डूइंग, क्या था हाउ इज योर फादर डूइंग, तो ही आस्क्ड, यहाँ पे सेड को हम तो आस्क में चेंज किया और ये इसी को सेम कंजक्शन बना दिया हाउ। अब योर माय फादर क्यों करा गया, क्योंकि ये सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन ही सेड टू मी अगर हमने मान लिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे माई चेंज किया। अगर हमारा यहाँ पे ना हो तो अंडरस्टूड कर लेते हैं माई फादर वॉज डूइंग विच वे, तो यहाँ हो जाएगा सी द इविल मॉन्स्टर आस्क्ड द इविल मॉन्स्टर, तो इविल मॉन्स्टर आस्क्ड, ये पे विच आस्क्ड विच, यहाँ पे विच से गए तो विच को ही हमने करेक्टर मान लिया, विच वे सी हैड गॉन। नेक्स्ट में ये हो जाएगा he asked her what she wanted, ठीक है। एंड फोर्थ हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन asked the magician what he had done to deserve such a was slow। एंड फिफ्थ में the Ulysses asked the little bird if it had anything to tell him। एंड सिक्स हो जाएगा the young sparrow asked his mother what that queer object was। एंड सेवेंथ होगा they asked the man who was and what he wanted। थर्ड एक्सरसाइज हमसे कही जा रही है चेंज टू द इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें भी हमें इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ही चेंज करना है, ठीक है। तो सिट डाउन, ये क्या है इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव में हम डायरेक्टली करते हैं टीचर टोल्ड द बॉयज टू सिट डाउन, यहाँ पे द बॉयज सेड द टीचर, तो टीचर टोल्ड हम कर सकते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड वर्ड यूज हो सकता था अकॉर्डिंग टू सेंस, यहाँ पे हम ऑर्डर्ड वर्ड लगा दें टोल्ड लगा दें एक ही बात है। द हॉल्ट साउटेड द ऑफिशियल टू हिज मैन, तो क्या होगा द ऑफिशियल ऑर्डर्ड हिज मैन टू हॉल्ट, हॉल्ट मतलब स्टॉप होता है ना, जैसे क्या होता है रेलवे स्टेशन में हम देखा वो हॉल्ट वर्ड है कि मतलब ये तो भैया स्टेशन नहीं तो हॉल्ट है। हॉल्ट मतलब एक सिंपल सा कुछ ट्रेन से यहाँ पे आकर ठहरती हैं, रुकना होता है, स्टॉप मतलब ठहरना होता है यार, स्टॉप रुकना। टेक ऑफ योर हेड द किंग सेड टू द हैटर, द किंग रिक्वेस्ट टू द हैटर टू टेक ऑफ हिज हेड। एंड फोर्थ की बात करें हो जाएगा टीचर एडवाइज हिम नॉट टू रीड सो फास्ट। एंड फिफ्थ में he asked me to wait until he came। एंड सिक्स हो जाएगा the Swami asked the villager to bring him a drink of milk। एंड सेवेंथ में he urged his servants to hurry up and not waste time। एट्थ में their mother told the children to run away। नाइन्थ में he instructed his daughter to take his golden jug to fetch him some water from the well। एंड टेंथ हमारा होगा the master ordered him to go down to the market and bring some oil and bag of ice। तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ एक्सरसाइज की हम बात करें, फोर्थ हमसे कहा जा रहा है चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें भी हमें करना है व्हाट अ रेयर आर्टिकल मिल्क इज, इट इज टू इन लंडन, तो ये भी क्या एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी में हम क्या करते हैं माई Squire sighed and remarked that milk was rare article in London। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जैसे एक्सक्लेमेशन है वैसा हम बात करते हैं, क्या व्हाट आर रेयर द आर्टिकल मिल्क इज। तो यहाँ पे क्या है आपने बहुत लाइक सैड होते हुए बोला तो इसलिए साइड वर्ड यूज कर लिया। सेकंड व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, ही एंग्रीली रिमार्क, एंग्री रिमार्क हुआ तो ही एंग्रीली रिमार्क हमने डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है कि किस टाइप के एक्सप्रेशन किस टाइप के इमोशन हम शो कर रहे हैं। ही एंग्रीली रिमार्क दैट द पर्सन वाज स्टूपिड फेलो। ठीक है, थर्ड हो गया ही एक्सक्लेम विद सॉरो, क्या था ही सेड ओ माय गॉड आई एम रूइंड, हाय भगवान मैं बर्बाद हो गया, तो क्या हो गया ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट ही वाज रूइंड। फोर्थ होगा ही लैमेंटेड, यहाँ पे क्या है फोर्थ में ही सेड एलास, वही दुख का, आवर फोर्स आर टू स्ट्रॉन्ग, आवर फोर्स मतलब फोर्स होता है एनिमी, हमारे दुश्मन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही लैमेंटेड विद देयर फोर्स विद दैट देयर फोर्स आर बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हम एनिमीज वर्ड भी यूज कर सकते थे। फिफ्थ हो गया he criticized the boy for being lazy and doing his work badly। and sixth में he commented that the weather was awful। and seventh हो जाएगा he said that it was nuisance, ठीक है, क्योंकि he said oh that a nuisance, that it was nuisance। eighth में he expressed his disapproval saying how cruel it was of him। and ninth की बारे में बात करें he expressed his regret that the person did not come। and tenth हो जाएगा the queen exclaimed that it was a rash
एंड ब्लडी डीड दैट हैड बीन डन। तो यहाँ पे स्टेप्स हम अपनी इंटरोगेट जो हमारी एक्सक्लेमेटरी है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। एंड फिफ्थ हमसे वर्क इन पेम पूछा गया इनसे डायरेक्ट। अब अभी तक हमें इनडायरेक्ट में करना था, अभी हमसे क्या कहा गया, इनडायरेक्ट स्पीच है। ही आस्क्ड राम टू गो विद हिम। अब ये इनडायरेक्ट है, इसको हम डायरेक्ट में करते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। विल यू कम विद मी राम, सी ही सेड। यहाँ पे ही सेड हम आगे भी ले सकते थे, पीछे भी लगा दिया हमने, ठीक है। आई कैन नॉट डू सो, राम रिप्लाइड, ठीक है। एंड हो जाएगा आई विल विजिट यू टुमारो, आई रोट, एंड वी क्वाइट, आई टोल्ड देम। Do you have anything to say? He asks me. And six होगा do not quarrel amongst yourself when I am dead, but remain united. He advised his son. And seventh होगा I am very weak with my teeth have fallen out and I have no appetite. Appetite बोलते हैं hunger के लिए, भूख के लिए. The lion told the fox. And eighth हो जाएगा why have you been brought here, Mr. Pickwick? He asked. तो यहाँ पर ये हो जाती है एक्सरसाइज। अब हमसे कहा जा रहा है फिफ्थ में रिपोर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये कुछ हमें डायरेक्टली पूरी पार्ट हमें दे रखे हैं। आई डू नॉट प्रैक्टिस, गोल्डस्मिथ वंस सेड, आई मेक इट अ रूल्स टू प्रेस्क्राइब ओनली फॉर माय फ्रेंड, प्रे डियर डॉक्टर, सेड द Beauclerk alter your rules and the prescribe only for the enemies। तो ये पूरी की पूरी स्पीच में दी है और हमसे कहा जा रहा है इसे इंडायरेक्ट स्पीच में करो। तो हम इसे फटाफट से कर देते हैं। ये होगा Goldsmith once said that he did not practice and made it a rule to prescribe only for his friend. The Beauclerk requested the doctor to alter his rule and prescribe only for his enemies। सेकेंड वाले की हम बात करें तो हो जाएगा लेडी गुजल कॉम्प्लीमेंटेड विलिकी ऑन हर फ्रेंच स्पीकिंग स्किल, टू विच विलिकी modestly replied that she ought to know it as she taught it in her schools and mother was French। And third की बात करें तो the soldier asked the witch that she was going to do with the tinder box, to which the replied that she was none of his business and asked him to give her the tinder box since he had received his money। फोर्थ हमसे कहा जा रहा है, फटाफट से हमसे कंप्लीट कर देते हैं। नेल्सन सेड दैट ही वाज अ डेड मैन एंड द गोइंग फास्ट एंड इट वुड बी ऑल ओवर विद हिज सून। He called hardly closer and asked him to give here and all other things belonging to him to his dear lady, the Hamilton। And next was the judges asked the litigants before him why they hadn't settled the case out of the court. One of the litigants replied that they were the process of setting it when the police came and the interference। And six हमारा काफी बड़ा दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है Han Ward asked her maid to find the convenient place to laying her eggs, and she was just about to say he suggested that their current location was suitable, but she disagreed sorry, saying that it was continually overflowed by the tide। He then asked if he was so fable बोलते हैं weak के लिए, that the egg let his house would be carried away by the sea, to which the laughed and said that there was a considerable difference between him and the sea। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पार्ट खत्म हो जाता है और इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है और फाइनली आपसे विदा लेने का समय आ जाता है। बट अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों का शेयर नहीं करा है, तो फटाफट से कर दो। मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।